हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हब। होपफुली आपको जो लास्ट वीडियो थी अपनी वो अच्छी लगी होगी। जो सिंप्लीफिकेशन में आपको मैंने बताया था वो अच्छी लगी होगी, जिसमें स्क्वायर निकालना सिखाया था आपको और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसका मैंने आपको बताया था। तो आज जो सेकंड क्लास है वही सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट है। उसमें भी सेम चीज़ अपन जैसे स्क्वायर रूट निकालना, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्ट और ये सब चीज़ें ही सीखेंगे। अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो अपन आज क्यूब पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं अपने किसी भी संख्या का, तो वो कैसे निकाला जाता है। आप एक गैस पावर से भी इसका यूज़ कर सकते हो कि गैस करके भी आप निकाल सकते हो। जैसे एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। जैसे ये संख्या है, अब कोई कह दे कि इसका रूट क्या होता है, मतलब या ये किसकी स्क्वायर होती है, तो याद कर लो और नहीं तो ट्रिक आपको बता रखा है। जैसे ये 37 की स्क्वायर होती है, ठीक है। अब वो 37 की स्क्वायर कैसे होती है आपको बताया था। 50 से कितना कम है, -13, तो 25 से 13 कम हुए 12 और जो कम है उसकी स्क्वायर 169। ये इधर ऐड होगा तो कितना है 1369, ठीक है। ये तो बात हो गई कि अपन ने निकाला कैसे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपन स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। देखो बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ, तरीका एक, जो डिजिट आपको दी हो उसको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये किस किस कौन कौन सी संख्या के बीच का है। जैसे ये देखोगे तो आपको पता लगेगा ये 900 और 1600 की लाइन के बीच का है, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जहाँ से टेबल स्टार्ट होती है। जैसे कि ये 30 का है, ये 40 का है, आपको पता है इसके बीच का है। अब आप एक बात बताइए, इसके ज़्यादा पास है या इसके ज़्यादा पास है। ये 1600 के ज़्यादा पास है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 37 की स्क्वायर होगी, ठीक है। ये तो है बेसिक चीज़ कि आप एक अंदाज़ा टाइप में लगा सकते हो। अब इसको एकदम परफेक्ट तरीके से कि ये 37 की स्क्वायर होती है 1369, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद अपन आगे चलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर रूट अपन कैसे पता लगा सकते हैं। देखो जैसे 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81 और 10 की स्क्वायर 100। अब एक चीज़ देखो, 1, 4, 9, 6 और 5 और 0। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगी ना, उनके लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 और 0, ये ही चीज़ें आएंगी। 1, 4, 5, 6, 9, जिनके लास्ट में ये संख्या हो 1, 4, 5, 6, 9, 0, वो परफेक्ट स्क्वायर होती है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि अब अपन 37 की स्क्वायर कर रहे हैं, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। 1369, अब इसको निकालने का तरीका बताता हूँ। अंडर रूट में है, ध्यान से देखना है तरीका। इन दोनों को दो हिस्सों में अपन ने बांट लिया। अब जो बाद के दो अंक है उसके लास्ट डिजिट देखना है आपको, 9 है। अब 9 किस स्क्वायर होती है, या तो 3 के स्क्वायर में लास्ट 9 आता है या 7 के स्क्वायर में, क्योंकि 3 के स्क्वायर 9, 7 के स्क्वायर 4। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये चीज़, इसको देखो
इसके जस्ट पहले वाला ऐसी डिजिट जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इससे जस्ट पहले की क्या होती है जो परफेक्ट स्क्वायर होती है? 9। ये किसकी होती है? 3 की। ठीक है, तो अब ये देखो, या तो 3 और 7 आ गया और यहाँ पे आया है 3, तो या तो ये 33 होगा या फिर ये 37 की स्क्वायर होगा। समझ आ गया? तो 37 की ये देख सकते हो कि 30 की स्क्वायर 900 होगी, 40 की 1600, तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि ये 37 की होगी। लेकिन जो तरीका है जिससे आप एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं, उसमें एक बात ध्यान रखना, जो ये 3 आया है, ठीक है, 9, इसके जस्ट आगे आता है 4, इसको करना गुना, कितना आया? 12। अब ये जो डिजिट होती है, अगर 12 से कम है तो छोटी वाली संख्या लेनी है, अगर 12 से ज़्यादा है तो बड़ी वाली संख्या लेनी है। तो ये बड़ी वाली संख्या क्या है? 37। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 37। ये एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, इसका ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है वो मैं आपको बताऊं तो जैसे एक अपन स्क्वायर रूट लेते हैं 2209, इससे आपको और अच्छे समझ आएगा। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा, 9 है, किसकी स्क्वायर होती है? या तो 3 की होगी या फिर 7 की होगी। 9 किसके पीछे आ जाए? या तो 0 9 49। ठीक है, अब देखो, इससे जस्ट पहले कौन सी जो प्रॉपर स्क्वायर होती है? 16। कितना आया? 4। अब देखो, या तो ये 43 होगी या ये 47 होगी। ठीक है, अब एक बात, तो जो भी 2 डिजिट आती है, हर कोई भी टेबल के बीच का 45 भी आता है, 55 भी आता है, और ये इनकी रूट सबको याद होती है कि 45 की रूट क्या होती है? इससे जस्ट आगे वाला अक्षर 5, 20, 25। 55 की क्या होती है? 30, 25, क्योंकि मैंने बताया था 55, 5 के जस्ट आगे 6 आता है, 6, 5, 30 और 25, तो 20, 45, 25 आएगा। अब एक बात, तो ये 22 9 9 है, 20 45 से छोटी है या बड़ी है? बड़ी है ना, तो बड़ी है तो क्या आएगा? 47 आ गया। ओबियस चीज़ है कि 20 25 22 9 बड़ी है ना, तो 45 के बाद में जिसके लास्ट में 9 होता है कौन सी होती है? 47। तो इसका क्या आ गया? 47। और देख लो, आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं। ये देखो, ये 3721 है, तो इससे बांटे 1 9, क्योंकि 9 की स्क्वायर 81, तो 1 लास्ट में, 1 की स्क्वायर 1 होती है, तो 1। इसके जस्ट पास में जो छोटी है वो 36, किसकी स्क्वायर होती है? 6। तो क्या होगा? या तो 61 या फिर 69। 65 की स्क्वायर क्या होती है? 42 25। 42 25 से छोटा है या बड़ा? छोटा है, 61 आ जाएगी। समझ आ रही है चीज़ें? देखो, कोई बड़ी नहीं है, ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो आप इजीली कर सकते हो इसको। ठीक है, और कुछ क्या करते हैं कि ये जो 6 आया है उससे जस्ट 7 आता है, तो 42 आ गया है ना, तो ये 42 कर देंगे, ये 42, और आगे ये 42 से कम है 37, तो छोटी संख्या। अरे ये डायरेक्ट कर देते हैं, कुछ को समझ नहीं आती चीज़ें, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे तो ये मन में भी हो जाएगी चीज़। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं अपने, जैसे √6241, सेम चीज़ है, एक या तो 1 के स्क्वायर या 9 के स्क्वायर। 62 के जस्ट पहले किसकी स्क्वायर आती है? 7 की स्क्वायर आती है, क्योंकि 49, 8 की स्क्वायर 64 हो जाएगी, बड़ी है। ठीक है, 7 की स्क्वायर आती है, क्या होगा? 71 होगा, या बीच में 75, 8 7 56, 75 की स्क्वायर। तो अब ये बात तो 62 से 71, 56 25 से क्या बड़ा है ना, तो ऑब्वियस चीज़ है कितना आएगा। ठीक है, एक चीज़ वैसे भी देख सकते हो, आपको पता लगे 71 और 79 के बीच में आती है, तो 70 की लाइन में 4900 आएगा, लास्ट 6400 होता है, तो सबके पास किसके पास है ज़्यादा? 6400 के पास है, और एक है लास्ट में, तो ऑब्वियस चीज़ है 79 आएगी। आगे और एग्जांपल देख लो आप,
ठीक है। लास्ट डिजिट देखो, लास्ट या तो 3 या फिर 7, क्योंकि इसका 9 होता है, इसका 49 होता है, ठीक है। अब ये है 86 के जस्ट पहले 81 वाला आता है, क्या है 9, या फिर 93 होगा या 97 होगा। 90 25 95 का, क्योंकि 95 के 10 9 90 और 5 5 25, 90 25 से छोटा है तो 93 आ गया। समझ आया। एक और देखते हैं अपने, देखिए 6724, ये किसका होता है, 4 है लास्ट में, किसका होगा, या कि 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 4 होता है 64 होता है, तो लास्ट में 4 किसके आता है, या कि 2 के स्क्वायर के या 8 के स्क्वायर के। इसके जस्ट पहले क्या है 64, तो या तो क्या होगा 82 या 88। 85 का क्या होता है 8 9 72 25, तो ये छोटा 82 आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि ये कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो कोई भी बड़ी संख्या होती है स्क्वायर रूट इजीली निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ और, जैसे 9409, लास्ट में 9 है, 3 की स्क्वायर या 7 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, 7 की स्क्वायर 49, 9 लास्ट में इन दोनों के बीच में आता है, सॉरी इससे जस्ट पहले क्या होता है 9 की स्क्वायर होगी, क्योंकि 81 9 का होता है, तो यह क्या आएगा 93 आएगा या 97 आएगा। 95 की स्क्वायर कितनी होती है 90 25, 90 25 से कम है 93, उत्तर आ गया। सॉरी 90 25 से ज़्यादा है 97, उत्तर आ जाएगा। तो आपको स्क्वायर का समझ आया होगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जब भी ऐड करो किसी भी संख्या का, जैसे मान लेते हैं आप इसकी कर रहे हो, तो सीधा पता है 3 2 5 5 4 9, ठीक है। अब मान लेते हैं इस संख्या का कर रहे हो आप, तो 16 156, ठीक है। अब इसका करोगे जब 9 4 13, 1 4 8 4 12, ठीक है, सिंपल है। अब एक कॉन्सेप्ट, एक चीज़ याद रखो कि हर बार ऐसे करोगे तो थोड़ा सा आपको ये है कि ऊपर पावर लेने में और है टाइम वेस्ट होगा। सीधा बताता हूँ, सीधा सीधा देखो एक बात, इस ये है जैसे ये 900 700 1600, ठीक है। अब ये 75 है, 25 इसमें से ले लो 100, 25 इसमें से ले लिया 14 बच गए 1714, सिंपल। जिसमें पावर वाली चीज़ें आएगी ना उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी सीधा। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, पर ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, मतलब प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें आएगी। जैसे 735 इंटू में 861, तो 8 7 15 और 6 3 96, 1596। ये देखिए सीधा सीधा है, पर जहाँ पे पावर लेनी पड़ती है 1 की 2 की या कुछ भी, उसमें ये दिक्कत आती है। तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड क्लिक करोगे, प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस, तो ये आसानी से होगा। जैसे इसका बताओ क्या है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, पॉज करके एक बार करना क्या आएगा। सीधे बीच का क्या है 25, 25 के स्क्वायर 625, माइनस में 2 का अंतर है स्क्वायर 4 621, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। और कोई भी ले लो, 7 56, 7 प्लस में 56 56 6 3 और 0 7 6237, ठीक है। करके देख लो या तो।
7 56 7 3 2 6। समझ आए? अब देखो कई बार आप एक चीज लिखते हो, ये इसको कैसे लिख सकते हो, 1 + 1/2, ठीक है। एक चीज लिखते हो जैसे 3 सही 1/2, इसको क्या लिखेंगे 7/2 3.5। अब मैं आपको बोलूँ 2 प्लस में 3 से 1/2, तो इसको क्या कर सकते हो 3 और 2 5 और आधा 5.5, ये करते हो। जैसे मैं बोलता हूँ 17 प्लस में 2/3 2 से 3/4, क्या करते हो सीधा ऐड इन डिजिट का 19 सही 3/4, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ 17 - 2 सही 3/4 करो, तो इसको कैसे करोगे, यही है कि इसको 17 - 2 - 3/4, पहले 17 में 2 15 3/4, यही है, यही चीज़ करोगे। अब एक बात बताता हूँ सिंपल तरीका इनका करने का, देखो ये तो आप करते रहना चाहिए, सिंपल तरीका आपको बताता हूँ करने का। 17 में से 2 गए 15। अब एक बात बताओ 15 आ गया 2, कुछ हिस्सा ये भी तो घटेगा, मतलब 1 से तो कम होगा ना, तो इसका क्या आएगा -1 भी होगा 14 सही, इन दोनों का अंतर 1 और बटे 4, तो 17 - 2 सही 3/4 का उत्तर आएगा 14 सही 1/4। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे 4 में से ये क्या कितना बचेगा, 4 में से 2 के 2 और आधा और भी कटेगा तो 1 सही 1/2। अब देखो 4 में से 2 तो गए, अब जब ये आधा घटेगा तो चीज़ 2 से कम तो होगी ना, तो वो एक बार लाइन में आएगा ना। 4 माइनस में 2.5 लिखो तो भी 4 में से 2 के 2 और आधा 1 जाएगा तो 1.5 आएगा। यही चीज़ है यहाँ पे, अगर 23 माइनस में 7 सही 4/5 लिख रहे हो तो क्या आएगा, 23 में से 7 तो घटेगा ही घटेगा, और एक इसवे वाला भी तो घटेगा कि 1 से तो कम जाएगी ना चीज़ें, तो 23 में से 8 गए 15 और 1 माइनस, तो 15 सही 1/5 इसका आंसर आएगा। याद रखना 29 माइनस में 4 सही 6/7, ये माइनस करना हो तो 29 में 4 तो घटेगा, एक जो इससे बाद में भी कम होगी वैल्यू वो घटेगा, तो 24 सही 1/7, इनका अंतर 1 और 7। जैसे 38 माइनस में 9/7 9, तो इसमें से 9 तो कम हो गया होगा, एक वैल्यू वो भी कम होगी जिससे कम होगी, इनसे कम होगी, क्योंकि 9 कम हो रहा है, 9 से ज़्यादा कम करना है ना अपने को, तो एक वैल्यू वो भी तो घटेगी। तो 38 में से 10 गए 28 और बटे में 2/9, ठीक है। यही चीज़ है कि 5 में से 2.5 गए या 5 में से 2.5 गए, तो 5 में से 2 तो घटा ही रहे हो 3, तो -0.5 भी तो 2.5, तो वैल्यू तो 3 से कम हुई है ना, आ तो 2 की लाइन में रही हो। सेम चीज़ वो है कि 5 में से 2 गएंगे, एक और कम करना पड़ेगा 3, तो 5 में से 2, कोई बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, तो इसका कितना आएगा, देखो 77 में से 22 तो घटाओगे है ना, तो एक और कम करना है इसमें, 23 कम होंगे है ना, और इसका अंतर 5/9, तो इसका आंसर क्या आएगा 54 सही 5/9, ठीक है। समझ आया। जैसे 90 प्लस में 2 सही 1/4, तो 2 तो जोड़ना है, आगे और भी जोड़ना है, तो 92 से 1/4। ये तो एडिशन इजी है, पर जो सब्ट्रैक्ट करते हो ना, जैसे 90 82 में
20/5/6। ये थोड़ा सा ट्रिक, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करेंगे। तो सीधी सीधी ये 20 तो घटाना ही घटाना है, एक और घटेगा क्योंकि 78 से कम होगी वैल्यू, मतलब इसका सब्ट्रैक्ट 78 है, इससे तो कम होगी ना वैल्यू। तो कम कितनी, एक कम 77, और जितनी कम ये हो रही है उससे 6, ये उत्तर इसका आएगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये था आपका स्क्वायर रूट निकालना, ऐड सब्ट्रैक्ट। जो ऐड है, जो आप बड़ी से बड़ी संख्या का करते हो, जैसे ये, ठीक है। इसको 9 9 18, 1 6 6 12 16 28, ठीक है, कर लिया, अच्छी बात। पर थोड़ा सा हाथों पे करने की ट्राई करो। 8 7 15, 6 5 11, ठीक है, 18, 8 2 16। सीधा बनेगा, इजी वे में बनेगा, कैलकुलेशन कम रहेगी। इसके आदर डालो। सब्ट्रैक्ट का आपको बता ही दिया, एडिशन का भी बता दिया, मल्टीप्लाई का भी बता दिया। अब बात करते हैं कुछ क्यूब की, बात कर ही लेते हैं। आज ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी ही क्यूब की बात करेंगे, बाकी अगली क्लास में बात करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में क्यूब के साथ साथ में मैं परसेंट का भी बताऊंगा कि परसेंट के फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट से कैसे निकालते हैं। कि 1% 1/100 होता है, तो आगे जो भी है 4%, 25 जो भी होता है ना, 1/25। तो ये नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं क्यूब का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। एक तो याद रखना, 1 से लेके 30 तक क्यूब याद ही हो, ठीक है। जैसे 18 की क्यूब होती है 58 32, ठीक है। जैसे 22 की क्यूब होती है 10648, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। अब इनको याद रखने के लिए क्या करते हैं, देखो मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, वो याद रखना आपको इजी रहेगा वो चीज़, ठीक है। जैसे 13 की क्यूब ले लेते हैं अपने, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पूरी डिटेल में बताऊंगा। आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। देखो, इसकी क्यूब निकालने का तरीके, इसकी क्यूब करो 27, इसकी क्यूब करो 1। अब हमेशा ही इन दोनों को 3 डिजिट में लेना है, ठीक है। तो ये आ गया 0 0 1 0 2 7 आ गया। अब एक चीज़ है, जो भी ये डिजिट है इनका मल्टीप्लाई, 3 3 9, वो, ठीक है, 9 आ गया। अब जो ये मल्टीप्लाई है, इसका जो डिजिट की अपने को क्यूब निकालने उसमें गुना करो, कितना है 117 आया ना। ये 117 एक स्थान छोड़ के यहाँ पे लिखोगे, तो 7 9 1 2, क्या आ गया 2197 इसका। एक और मैं आपको बता देता हूँ करके, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी चीज़। जैसे 12 की क्यूब है, इसकी की 0 0 4, इसकी की 0 0 8, ठीक है। तो 0 0 1 0 0 8, 3 दूनी 6, इन तीनों का गुना 6 आया, 6 का गुना इसमें किया 12 6 72, एक छोड़ के, तो 8 का 8, 2 का 2, 7 का 7, 1 का 1। इस प्रकार से अपन क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो। नेक्स्ट क्लास में अपन क्यूब का भी देखेंगे, क्यूब रूट निकालना भी देखेंगे, और परसेंट की बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में परसेंटेज ही लेके आऊँगा। पर इसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन के, जिसमें परसेंट की वैल्यू होती है। जैसे किसको नहीं पता होती कि 37.5%, जैसे 3/8 होता है, इसका भी निकालने का तरीका होता है याद करने का।
तो इसी प्रकार से अपन देखेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करिए, जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करें। रैंडम प्रैक्टिस करो, रैंडमली कुछ भी लिखो, मतलब 47 × 51 कर दिया या कुछ भी जो भी है, रैंडम प्रैक्टिस करो डेली, मैक्स टू मैक्स डेली 5 से 8 मिनट पिक दे दोगे तो भी अच्छी स्पीड आपकी बन जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।